24 कैरेट के शुद्ध सोना वर्गे सारे दर्शकों ने राम राम जी। आज आप लाए यहाँ अपने भारतीय समाज में बहुत से पाखंड हैं, कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, बहुत से बुरी समाज की परंपराएं हैं, जो उसके ऊपर सुनील आर्य जी हमारे साथ हैं और रचनाओं का भजनों का तो आनंद लेंगे ही लेंगे, उनके ज्ञान अमृत का भी रस पिएंगे। साथ के साथ में दर्शकों सारे टाबर की चूल्हा नहीं होता है भाई, छोटे बालक तक लेकर बच्चे बूढ़े तक सारे इकट्ठे हो जो, सारे बटले हो जो और ध्यान तक सुने। देखो आज एक बहुत सी नई चीज आपको सीखने को मिलेगी जो भारतीय समाज में एक लुप्त परंपरा सी होगी है। आर्य समाजियों के भजन सुना करते बचपन में कदे और साथ के साथ में इनकी संगति का भी लाभ जरूर उठावें। आर्य जी स्वागत है आपका। सबसे पहले परमपिता परमात्मा का नाम लेकर आप अपने कार्यक्रम की शुरुआत कराएंगे। ठंडा कलजा करके न बैठे हैं वे सारे, बहुत कुछ सीखने को सिखाने को मिलेगा साथियों। स्वागत आर्य जी, सुनील जी आपका। वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का धन्यवाद, साधुवाद, शुभकामनाएं। आइए किसी भी कार्य को करने से पहले उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं जो सारे संसार की रचनाओं को रचने वाला है, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना हमारे लिए की है और मनुष्य का ये उत्तम शरीर मिला है। स्वागत आर्य जी। इस प्रकार लिखा कवि ने, कि सारे जहां के वाली तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के वाली तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां की वाली हम क्या बताएं भगवन, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां की वाली रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, दुनिया बना के मालिक, जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर में, बस एक ही गिला है। भेजा है इस जहां में, भेजा है इस जहां में, तेरा शुक्रिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा। बहुत बढ़िया आर्य जी, बहुत बढ़िया। परमपिता परमात्मा का स्मरण करके सर्वशक्तिमान जो सबका परमात्मा है उसका याद करके आपने कार्यक्रम की शुरुआत करी आर्य जी। सबसे पहला इस कार्यक्रम के मेन मुद्दे पे आ जाए, खूंटे पे आ जाए वे सारे। जी। और आर्य जी मैं सबसे पहला पूछना चाहूंगा जो अंधविश्वास है अपने पाखंड हैं, उनमें सबसे पहला नाम आवा है भूत प्रेत डाकणी
या स्त्रियां की कोई चीज हुआ है कि नहीं हुआ है, यू वह का भूत हुआ है जो भीतर तक कड़ना आचार्य जी, आप इसके बारे में दो विचार। देखो आचार्य जी, भूत कहते हैं बीते हुए काल को। हाँ। जो समय बीत चुका है उसको भूत कहते हैं। हाँ। और समाज में जो तथाकथित बातें फैल गई कि भूत होता है वो तोड़ लेता है, मरने के बाद आदमी का भूत बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। भूत का मतलब केवल बीता हुआ समय जो जा चुका है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और प्रेत कहते हुए मरे हुए शरीर को, जो आदमी मर जाता है, जीवात्मा उसके शरीर से निकल जाता है, उसको प्रेत कहते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद वो किसी भी प्राणी को, किसी भी आदमी को, किसी इंसान को तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता। बस वो वायुर नीलम अमृतम थेदम भस्मांतम शरीरम, इस शरीर से जब जीवात्मा निकल जाती है तो उस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, वो प्रेत होता है। बस उसके बाद वो कोई क्रिया नहीं कर सकता। अपने तो बचपन में छोटे छोटे बालक हैं और दादी चाची ताई माँ बहन है या बड़े आदमी भी लगा लो चाहे, तो सारे के सारे मतलब बालक ने डरा देंगे, सोचे बेटा भूत आ जाएगा, आहू आ जाएगा। मतलब वो कौन से शेर बहादुर बनेंगे वो, जब बचपन में उनका 3-3 साल का न्यू डर बैठा दिया जावा है अंधेरा में भूत प्रेत आ जाएगा। तो छोटे बालक भाई न्यू बताओ, कई बार पेशाब करने भी नहीं जानते, खाट में तो चुगड़ता था छोड़ता है ले डर दे जी। सब भूत कोई ताकतवर होगा तो तारी छोड़ने नहीं ठह सकता भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। यानी कि अंधेरा में कोई भी प्रकाश नहीं पड़ता कोई वस्तु पे। अब जैसे सूरज का प्रकाश पड़ा है कोई चीज पे और वो उस वस्तु तक टकराएगा, अपने आंखों तक टकरावा, वह चीज अपने दिख जाए, अंधेरा में वह चीज दिखती को नहीं, तो ब्याह का भूत हो जाए अंधेरा में। ये हो जाता है। निर्जीव चीज ओढ़े पड़ी रहा है। जैसे आप स्कूल में जावा है, रात ने भी स्कूल ओढ़े रहा है, पेड़ पौधे ओढ़े रहा है, कांध दीवार मकान सारे ओढ़े रहा है, तो मतलब रात ना आप डर जा, हर दिन में कौन डरते, क्यों? क्योंकि वो प्रकाश उस पर पड़ नहीं पाता और आप मन में एक कोरी कल्पना कर लिया। हाँ, कौन सी कल्पना? जोन सी बचपन में मैंने सीखी है अपने बड़े बुजुर्गों तक, भूत आ जाएगा न्यू आ जाएगा, तो कोई डरने वाली बात नहीं होती। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर कोई न्यू कहा है मैं भूत का फोटो उतार दूं या भूत का हाथ मिलवा दूं, या फिर अगर न्यू दावा करा है भूत हुआ है तो भाई मामले शामी मिलवा दो, 1 लाख रुपये मार पे ले जियो, लाइव प्रसारण में ये घोषणा कर रहे हैं भाई। इसके बाद है आर्य जी, देखो आचार्य जी, इसके संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। जो बच्चों के अंदर इस प्रकार के डरावने संस्कार आते हैं, वेद के अंदर एक छोटी सी पंक्ति आती है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद है। हाँ हाँ हाँ। ये सबसे पहला बच्चे का गुरु माता होती है, माँ है, दूसरा पिता होता है, हाँ जी, तीसरा पढ़ाने वाला अध्यापक आचार्य होता है। हाँ जी। अब माता सुशिक्षित है, पढ़ी लिखी है, वो अज्ञान से, अविद्या से, पाखंड अंधविश्वास से बची हुई है, तो ऐसे ही संस्कार वो अपने बच्चों को देगी। और जो माँ पहले ही पाखंड अंधविश्वास में फंसी हुई है बेचारी, हाँ। वो तो वैसे ही पाखंड के डरावने बातें बच्चों को बता करके उनको कायर बना देती है। वो माँ की शिक्षा के ऊपर ही निर्भर करता है। फिर वही संस्कार खून में आ जाते हैं, फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके वो डरावने संस्कार उसके अंदर ही रह जाते हैं और लंबी आयु तक वो बने रहते हैं, निकलते नहीं है। ये कारण होता है। तो बच्चों को आदिकाल से, बचपन से ही माता पिता आचार्य अच्छे संस्कार दें, पाखंड अंधविश्वास से दूर रखें, उनको जो वास्तविक ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, उसके बारे में जानकारी दें, जो यथार्थ ज्ञान है, तभी जाकर के भ्रम वो दूर हो जाएगा बच्चों का। कपोल कल्पनाएं हैं जो जड़ यानी कि बुद्धि बनाते हैं अपने, या फिर अपने को बहम में डालते हैं या किसी भी प्रकार की शंका में डालते हैं, इस तरह का ज्ञान माँ बाप ना देवें। उसके बाद ही जब बच्चा 8, 10, 6 साल का हुआ है, स्कूल में जावा है, फिर अपने शिक्षक का दायित्व आज है। तो माँ बाप किसी भी प्रकार का भय पैदा ना करें बच्चे के अंदर। अगर आपने छत्रपति शिवाजी बनाना है, महाराणा प्रताप बनाना है, या फिर रामकृष्ण के महापुरुष के समान अगर आपका बच्चा बनाना है, तो आप बचपन से ही उसको वीरता और धैर्य और साहस बहादुर की कहानियां सुनाइए, न कि भूत प्रेतों की। ये हमारा आह्वान है आपसे। अगला है आर्य जी, अगर थोड़ा सा मैं परिचय लेना चाहूँ। आर्य विचारधारा हुआ है, कई तो लोग मैंने न्यू कंधे सुने हैं, भगवान न मानदे को नहीं है, लेकिन भगवान को मानना ना मानना, आस्तिक होना नास्तिक होना, ये आर्य पद्धति में कैसे लागू होता है? क्या मानते हैं कि नहीं मानते, आस्तिक होते हैं कि नास्तिक होते हैं आर्य? ये थोड़ा सा 1 मिनट का टॉपिक है। देखो जी, संशयात्मा विनश्यति, जिस आदमी के अंदर संशय होता है, बात स्पष्ट रूप से उसको पता नहीं है और वैसे ही भ्रम पाले हुए हैं, ऐसे व्यक्ति विनाश की तरफ जाते हैं। हाँ जी। मैं बता देना चाहता हूं, हमारा देश आदिकाल से ही, आरंभ से ही आर्यवर्त नाम से जाना जाता था। हाँ। इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक आर्य कहलाता था। आर्य का मतलब कोई बाहर की वस्तु नहीं है, कोई दूसरा मतलब नहीं है। आर्य का मतलब होता श्रेष्ठ, जो व्यक्ति अपने आचरण को पवित्र रखता है,
अच्छाई का प्रचार प्रसार करता है, सत्य वेद की बात को कहता है और अच्छे गुण धारण करके औरों को भी प्रेरित करता अच्छाई के लिए, वो आर्य कहलाता है। अब इसी बात का पता नहीं लोगों को, ईश्वर को वास्तव में मानते हैं आर्य लोग मानते हैं, उसके सही स्वरूप को, जैसा ईश्वर होता है उसको वैसा ही मानते हैं और वैसा ही लोगों को बताते हैं। और समाज के अंदर जो तथाकथित मिथ्या ज्ञान है, जो लोगों को भ्रमित करने वाला ज्ञान है, उसके बारे में वो सचेत करते हैं कि इस अज्ञान से, इस अनपढ़ता से, इस पाखंड से बचो और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानो। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, न किसी प्रकार के वे ये भगवान को नहीं मानते हैं या देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। वास्तव में असली में हमारे जो देवी देवता हैं, जो आर्य लोग, आर्य सिद्धांत, वेद का सिद्धांत मानता है, वो कोई दूसरे नहीं मान पाते। वो तो बल्कि महापुरुषों का अपमान करते हैं, हमारे देवताओं का अपमान करते हैं। अब जैसे महाशिवरात्रि पर्व था ये 11 तारीख को, और शिव जी को, महाराज को कितना बदनाम किया जाता है कि वो भांग पीते थे, पार्वती उसको भांग तैयार करके देती थी। जबकि शिव जी का जीवन पढ़ते हैं तो पता चलता है वेद के प्रखर विद्वान थे, वो माता पिता बड़ों की सेवा करने वाले परम भगत थे और समाज के अंदर सत्य का, वेद का प्रचार करने वाले थे। वो बुराई उनके पास भी नहीं थी जो आजकल के तथाकथित लोगों ने उनके ऊपर लांछन लगा दिए हैं। इसी प्रकार अन्य महापुरुषों को जो अपमान की दृष्टि से आज देखते हैं, शिव कितने बड़े भगत थे शिव जी, और उनके नाम पर आज बीड़ी चलती है कि शिव बीड़ी, गणेश बीड़ी, लक्ष्मी बीड़ी। अरे इतने महापुरुष, इतने महान योद्धा, और उनके नाम पर तम्बाकू की चीज बेची जा रही है। ये कहीं न कहीं कानूनों का तो है ही है छेद हमारे संविधान में, और वो बच के निकल जाते हैं अपराधी जो इस तरह का हमारे को मतलब एक तहस नहस कर दिया हमारी संस्कृति को। साथ ही साथ में एक भांग का पौधा टोंदा फिरेगा शिव जी महाराज, जो एक इतना महायोगी देवों का देव है, वो भांग के पौधे तक मसड़का ना, वो सूटे मारेगा भांग के। क्या बदनामी कर दे हमारे महापुरुषों की, कैसे सचेत होंगे, कैसे जागेगी हमारी जनता। आर्य जी बिल्कुल सही बताया आपने, जो वास्तव में भगवान को मानते हैं वो आर्य होते हैं, और आस्तिक वास्तव में शराबी मिला मेरे को जी, उस शराबी ने दोहा बना रखा देवताओं के नाम पे। वो पूछने लगे भाई जो ये शराब है, विस्की जो है, जो हमारे देश में लोग सेवन करते हैं, वो देवताओं के नाम पे बनी है। फिर उसने दोहा सुनाया, वहां कैसे बनती है भाई, कुतर्क दे दिया उसने कि विस्की में विष्णु बस है, कि विष्णु है जो विस्की पीता था, रम में बस है राम। राम कितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको भी बुराई से जोड़ करके कलंकित कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने आगे कि विस्की में विष्णु बस है, रम में बस है राम, और बियर में बर्मा बस है, देसी में हनुमान। ऐसी ऐसी कपोल कल्पित बातें कह करके हमारे महापुरुषों को किस प्रकार से बदनाम किया जाता है, जबकि उनका चरित्र कितना ऊंचा था, कितना पवित्र था। उनके जीवन को, उनके आदर्शों को अगर हम पढ़ करके अपने जीवन में अपना लेते हैं, आने वाली पीढ़ियों को बताते हैं, तो वो पीढ़ी निश्चित तौर पर देशभक्त होगी, पितृभक्त होगी, राष्ट्रभक्त होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आर्य जी, बिल्कुल देखो कितना सचेत किया आर्य जी ने। थोड़ा सा कंजूसी हो रही है तो शेयर करने की हो रही है, लगभग 51 शेयर हुए हैं, और 100 शेयर का तो जोटा सर्वे में मार दो। आर्य उमेश जी गोयत कापड़ों से जुड़ चुके हैं, पानीपत में, जिनका प्राकृतिक चिकित्सालय है। दीपक जी, मैं कमेंट ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, मजबूरी है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में कमेंट आ रहे हैं साथ साथ में साथियों के, और सभी साधुवाद दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आर्य सुनील जी हमारे साथ बैठे हैं, आज दूसरी बार चर्चा चल रही है, और चर्चा का विषय है शिक्षा, संस्कार और स्वास्थ्य, जिसके तहत आप पाखंडों के, कुरीतियों के और ज्यादा ज्यादा जो घोर सामाजिक बुरी परंपराएं हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जिसमें हमने चर्चा अभी तक की है कि हमारे देवी देवताओं को तंबाकू को बेच करके किस तरह से बदनाम किया जा रहा है, या फिर किस तरह से हमारे भगवानों के रूपों का विभिन्न प्रकार से उनको कुकर्ते दिखाए गए हैं, या फिर उनको एक बनावटी रूप से समाज में उनमें मिलावट ला करके हमारे आर्ष ग्रंथों में किस प्रकार से पथभ्रष्ट हो गया है हमारा समाज। आर्य जी, मैं पूछना चाहता हूं, आपने बताया है आस्तिक की परिभाषा, इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो जैसे मृत आत्मा हो जाती है, आदमी मर जाता है, देखो एक न एक दिन आया है तो जाएगा भी संसार से, अगर वो जला दिया जाता है, हमारे जैसे हमारे परंपरा है हिंदू समाज में, तो उसके बाद जैसे पिंडदान करना है, गरुड़ पुराण पढ़ना है, या फिर उसके बाद जैसे हर साल उसका जैसे श्राद्ध वगैरह निकालना है, क्या इस तरह का कोई ये अंधविश्वास कहेंगे इनको, या कोई सच्ची प्रथा है ये? देखो जी, वेद ने साफ कहा है, वायुर नीलम अमृतम थेदम भस्मांतम शरीरम। इस शरीर से जब मुख्य चीज जीवात्मा है वो निकल जाती है, तो इसको क्या कहा कि अंतिम संस्कार कर दो, इसको भस्म कर दो, जला दो। उसके बाद उसके लिए कोई क्रिया नहीं रहती, दाह संस्कार के बाद कोई क्रिया बाकी नहीं रह जाती, उसको इसलिए अंतिम संस्कार कहा गया है।
वो अलग बात है। सामाजिक तौर पर हम अपने जैसे समाज में बैठते हैं, थोड़ा सा मन को सांत्वना मिलती है, सामाजिक है क्योंकि, तो इसलिए एक दूसरे से दुख सुख बांटते हैं, वो अलग मामला है। भाई खंड बिछा लिया या बैठ गए, तेरा में लग गया, जैसे भी। लेकिन एक मानसिक संतुलन के लिए, ताकि आदमी उसकी यादाश्त में पागल ना हो जाए, क्योंकि प्रियजन होते हैं, अपने पीछे छूट जाता है तो उसकी यादाश्त में आदमी दिमागी रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से कुछ भी हो सकता है उसको, इसलिए वो सांत्वना के रूप में आते हैं, वो तो वो एक परंपरा है। लेकिन अगर श्राद्ध वगैरह या किसी प्रकार का वो हम जैसे लटोटर करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, सीधी बात बोल रहे हैं भाई। अगर कोई जैसे इसमें बुरा माने तो शास्त्रार्थ कर सकता है सामने बैठ करके, कुतर्क ना करे कृपया। अगला मैं आर्य जी आपसे पूछना चाहता हूँ, देखो जीते जी माता पिता बड़ों की सेवा ही सेवा है, वही श्राद्ध है, वही श्राद्ध है, हाँ। वही तर्पण है, वही पिंडदान है। अगर उनकी जीते जी आवश्यकताओं को हम पूरा करते रहे, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ा श्राद्ध है। आज समस्या क्या है कि माता पिता बड़ों की सेवा नहीं रही, मरने के बाद ढोंग किए जाते हैं, तरह तरह के आडंबर रच करके उनकी मुक्ति होने का दावा करते हैं, इस विषय पे कोई रचना, जीते जी ही जीव की सेवा करने से लाभ होगा, करने वाले को भी और करवाने वाले को भी। इसी संदर्भ में एक रचना याद आ गई जी, स्वागत आर्य जी। श्री ज्ञानीराम जी की बहुत सुंदर रचना है, जो आज के तथाकथित समसामयिक हाल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दर्शकों ध्यान से। हो मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, हो जीते जी तो बोए कांटे फूल चढ़ा के होगा। मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, जीते जी हाँ जीते जी तो बोए कांटे फूल चढ़ा के होगा, जीते जी तो बोए कांटे फूल चढ़ा के होगा। कहा नहीं मान्या कदे तने शीश झुकाने ठीक नहीं, चुचकारे ना पैर कदे इब तिलक लगाने ठीक नहीं, कद टेम पे रोटी दीना पिंड भरवाने ठीक नहीं, रखे सदा अंधेरे में इब दीप जलाने ठीक नहीं, रखे सदा अंधेरे में इब दीप जलाने ठीक नहीं। वो रहे भटकते भोजन बिन फिर श्राद्ध करा के होगा, जीते जी हाँ जीते जी तो बोए कांटे फूल चढ़ा के होगा। फिर क्या कहा जी, हो काढ़े दोष सदा उनके फिर पाछत गुण गावे से, घूर घूर के देखनिए भूता में ध्यान लगावे से, सदा उछाली पगड़ी फिर पगड़ी की रस्म निभावे से, जीते जिना सेवा करते मंदिर में पत्थर लावे से, जीते जिना सेवा करते मंदिर में पत्थर लावे से। वो रहे भटकते कपड़ा बिन फिर साल उड़ा के होगा, जीते जी हाँ जीते जी तो बोए कांटे फूल चढ़ा के होगा। फिर क्या कहा जी, वो मरे पछे बड़ाई कर दे बेटे पोते देख लिए, करके याद जुल्म अपने ने चुप चुप रोते देख लिए, जड़ी हुई फोटो शीशे में मरमर धोते देख लिए, तीर्थ पे पितरा की खातिर लावे गोते देख लिए, तीर्थ पे पितरा की खातिर लावे गोते देख लिए। हो को न पढ़ाई
द्रौपदी बचपन में फिर पछता के होगा, जीते जी हाँ जीते जी तो बोए कांटे फूल चढ़ा के होगा। अंत में क्या बताया? स्वागत है। जीते जी कर लो सेवा जो अच्छी किस्मत थारी से, आशीर्वाद मिले दिल ते जो बेटा आज्ञाकारी से, खुद अपनी संतान बता दो किसने ना लगे प्यारी से, कोई सदा ना रहा जगत में आखिर सबकी बारी से, कोई सदा ना रहा जगत में आखिर सबकी बारी से। ओ ज्ञानी राम साया काफी ढोल बजा के होगा, जीते जी हाँ जीते जी तो बोए कांटे फूल चढ़ा के होगा, जीते जी तो बोए कांटे फूल चढ़ा के होगा। बहुत बढ़िया रे जी, बहुत बढ़िया। जीते जी बोए कांटे खोप को लखाने लग जे हैं, मड़ा सौफरन होंदे, माँ बाप ने क्षण दे को नहीं, मास्टर तो बहुत दूर की बात होगी। तो जीते जी तो कांटे बोए हैं, फिर फूल चढ़ाया करने क्या होगा, ये ढकोसले क्यों करे फिर मरने के बाद? अरे बावड़े, जीते जी हैं तीर्थ हैं, वो उनकी सेवा कर लिया तो अच्छी बात है। हालांकि उपदेश देना दुनिया का सबसे सरल काम है, उस पर चलना बहुत कठिन काम है, लेकिन एक आह्वान जरूर है एक शिक्षक होने के नाते हम दोनों का, कि आज एक प्रार्थना करते हैं कि युवा किशोर अवस्था जो एक टीन एज के होते हैं, विशेषकर लगभग 13 से 19 तक है, वो अपना थोड़ा सा कर्तव्य बोध ग्रहण करें और नई संस्कृति जो एक पनप रही है पाश्चात्य जगत का अनुसरण, इसको ना करके अपनी पाश्चात्य संस्कृति को त्यागते हुए पुरानी संस्कृति का अनुसरण करें, जो एक हमारे वैज्ञानिक संस्कृति का आधार हुआ करता था। तो आर्य जी, हम बैठे हैं आज पाखंडों अंधविश्वासों के खिलाफ जो चर्चा कर रहे हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग आज है जिसने डिम्मक की तरह थोथा बना दिया अपना समाज, तांत्रिक, गंडे तागे देने वाले, जो एक बहकाने वाले, ताबीज देने वाले। ये एक तो सबसे बड़ी ये हमारे देश में बहुत बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है, बिल्कुल टेलीविजन के ऊपर सरेआम कवा फलाने बाबा से मिलिए, फलाना समाधान, मन चाहे प्यार, मन चाहे व्यापार, मन चाहे नौकरी। और उन मतलब देखो कितना बड़ा गुमराह करता हुआ एक भोली भाली जनता का एक भोलेपन का फायदा उठावा है, बहकावा है, और अपना काम आर्थिक रूप से या किसी भी प्रकार से राजनीतिक रूप से अपने निकाल लेवा है। तो भोली भाली जनता को बहका करके जो इस तरह के पाखंड फैला रहे हैं तांत्रिक लोग, उनका क्या इलाज हो, कैसे समाधान हो, क्यों कर जनता जाग गए और क्यों कर मेरा राष्ट्र आगे बढ़े? देखो जी, बड़ी ही विडंबना है, आजकल के पढ़े लिखे युवा, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी अनपढ़ व्यक्ति के सामने जाकर के हाथ फैलाते हैं कि पंडित जी मेरा हाथ देख दे। अरे हाथ कर्म से तकदीरें बनती हैं, कर्म से लकीरें बनती है, कर्म करेगा तो अपने आप ही तेरा सारा कुछ बढ़िया हो जाएगा। और वो उनको भ्रमित करते हैं, फिर तरह तरह के उसके बारे में प्रतिकार करवाते हैं, ऐसे करो वैसे करो, आपके ऊपर शनि का चक्कर चढ़ रहा है, आपके ऊपर राहु का है, सारे ग्रह। आर्य जी, मैं आपको बता देता हूं, कोई भी ग्रह इंसान को कष्ट नहीं देता, किसी भी प्रकार से तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता। सभी ग्रह, सारे नक्षत्र ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ग्रह नक्षत्र उपग्रह हैं वो हमारे कल्याण के लिए हैं। अगर एक भी ग्रह प्रतिकूल हो जाता है तो बहुत बड़े विनाश का कारण बन जाता है। और इन लोगों ने एक जाल फैला दिया अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, जबकि भविष्य के गर्भ का किसी को पता नहीं है। केवल ईश्वर के सिवाय कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता। देखो समाज में, देश में कितनी आपदाएं आती हैं, कितने घिनौने कृत्य होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी भयंकर दुर्घटनाएं होती है। क्या है किसी ज्योतिषी ने ये बताया कि कल ये दुर्घटना होगी, ये इतनी बड़ी त्रासदी होगी, इसमें इतने लोग मारे जाएंगे? आज तक के इतिहास में बताओ आचार्य जी। और ठेका ले ले हैं राहु केतु शनि का जो करोड़ों किलोमीटर दूर है। पहले ये बताओ भाई, कोई भी अगर तर्क करियो, कुतर्क ना करियो, ये फोन है, ये फोन ये निर्जीव चीज है, अगर यहां पर रखा हुआ है मान लिया, तो ये उठ कर अपने आप मेरे गाल पे या किसी और के कहीं लग नहीं सकता, जो ये निर्जीव है, बिल्कुल नहीं, सांस नहीं ले सकता, चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता ये, और ये किसी तरह से मेरे गाल पे नहीं लग सकता जब तक इसको दूसरा मेरे गाल पे ना मारे।
जी। तो वो करोड़ों किलोमीटर दूर राहु केतु बैठे हैं, वो कैसे मेरे गाल पे आके लग जाएगा? अगर वो टकरावेगा धरती पे तो सारे का समूल बिल्कुल विनाश है, कोई एक को नहीं सेधेगा, वो सेधेगा तो सारी धरती ने सेधेगा। फिर वो तो प्राकृतिक घटना होगी। तो ये थोड़ा बहकाना छोड़ दे, तेरे ऊपर शनिचर का, तेरे ऊपर राहु का केतु का कुछ नहीं हो सकता। किसी का भी कुप्रभाव होगा तो अपने कुकर्मों का होगा। तो आर्य जी ने बताया अब किसी भी प्रकार के प्राकृतिक जो ये नक्षत्र होते हैं इनके चक्कर में ना पड़े। जो ये गंडे तागे तावीज हैं, जो ये किसी प्रकार का जैसे आपने लीला तागा हवैन्य उड़े या मतलब एक मन बहकाने के लिए, एक तरह से मन बहलाने के लिए एक ढकोसला करते हैं और फिर उसके एवज में बहुत से पैसे ऐंठते हैं बोले वाले लोगों से। तो ऐसा किसी के चक्कर में ना पड़े और अपना वैज्ञानिक ढंग से सोचे। कोई भी काम होता है उसके क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वैज्ञानिक ढंग से होता है। तो उसको कोई रोग निदान है, मानसिक कोई समस्या है तो उसके बारे में बिल्कुल गहराई से चिंतन करें, किसी के चक्कर में ना पड़े और किसी के बहकावे में ना आवे। ये हम आह्वान करना चाहते हैं। आर्य जी अगर जैसे ये बाबा लोग होते हैं जी, बहुत सा मतलब एक इन्होंने, हालांकि सारे एक से नहीं होंगे, सारे ढाल के सन्यासी भी एक से एक ऐसे हैं जो समाज सुधार के लिए बना है और अपना जीवन तर्पण करते हैं, बिल्कुल त्याग के प्रतीक हुए हैं। लेकिन जैसे एक डेरा में बैठ गया और सुल्पे के सूटे मारा है, 10-5 चेले बढ़ा लिए, 1-2 बालक न छोड़ कर न, या फिर शादी ब्याह होंगे को नहीं जो मजबूरी में बन जे है, मतलब रोटली पोन वाली भी उनका मतलब तांगा तुलसी हो जाए तो वह बन जे हमारे लिए ठीक है। लेकिन 20-30-50 चेले पढ़ लिया, हजारों कमरे बन गए, कमरा छोड़ कर न, तो वो तो मोह माया में ज्यादा फंस गए, बल्कि संन्यास कहाँ लिया उसने, त्याग कहाँ किया। तो ये ऐसे लोगों का क्या इलाज हो आर्य जी? देखो सन्यासी होता है जी पढ़ा लिखा, वेदों का विद्वान, उपनिषद ज्ञानी, शास्त्र जिसने पढ़े हैं और अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करके जो लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, अपना जीवन उसका परोपकार के लिए होता है, जो मोह माया के लोभ से दूर रहता है, त्याग की भावना से जीता है, उनको ही वास्तव में हम संत कह सकते हैं, सन्यासी कह सकते हैं। लेकिन आजकल जो एक बाबाओं का ढोंगी, नकली बाबाओं का जाल हम सभी जगह पर देखते हैं, कदम कदम पर ये फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। उनका कोई जीवन नहीं है, कोई उनके पास शिक्षा नहीं है, कोई आधार नहीं है, बस थोड़ा सा झगड़ा हो गया और लाल रंग के कपड़े पहन करके बाबा बन गए और लोगों को फिर भ्रमित करते हैं। और तरह तरह के व्यसन, जैसे कि आपने बताया सुल्फा, गांजा, चरस, भांग, इस सारे जो बुराइयां हैं इन लगभग इन बाबाओं से चलती हैं, जो नकली बाबा होते हैं, ढोंगी होते हैं। तो उसके ऊपर एक रचना है, लिखा कवि ने, श्री स्वागत है मंगलवैद्य जी ने, बहुत पहले लिखा था। उनसे बचना होगा, उनको पहचानना होगा। असली और नकली की पहचान जब करेंगे तभी हम जीवन में एक सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान रस पीवा दर्शकों, क्या लिखा कि देखे हैं लफंगे, ओ देखे हैं लफंगे, हरिद्वार हिंदुस्तान के, देखे हमें लफंगे, हरिद्वार हिंदुस्तान के, हरिद्वार हिंदुस्तान के, हरिद्वार हिंदुस्तान के, देखे हमें लफंगे, हरिद्वार हिंदुस्तान के। कोई घोड़े पे, कोई मोटर में, कोई चढ़ रहा था हाथी पे, सोने की झोलों से उतरे भारत माँ की छाती पे, ये हो गए नंग धड़ंगे, हरिद्वार हिंदुस्तान के, देखे हमें लफंगे, हरिद्वार हिंदुस्तान के। पहले बाबे गंगा ऊपर वेद की पोथी बाँचते, पहले बाबे गंगा ऊपर वेद की पोथी बाँचते, आज देख लो मेरे देश में ये नागे बाबे नाचते और कह रहे हर हर गंगे, हरिद्वार हिंदुस्तान के, देखे हमें लफंगे, हरिद्वार हिंदुस्तान के, देखे हमें लफंगे, हरिद्वार हिंदुस्तान के। मजदूर और किसानों के घर टूटी फूटी छान है, किसान और मजदूर के घर टूटी फूटी छान है, पर सोने की कलशों वाले
इन मोडिया के मकान है ये फिर भी है भिख मंगे। हरिद्वार हिंदुस्तान के देखे हमें लफंगे। हरिद्वार हिंदुस्तान के। अंत में क्या कहा जी? हिंदू जाति गर भारत में ये नागे बाबे डोलेंगे। हिंदू जाति गर भारत में ये नागे बाबे डोलेंगे। पृथ्वी सिंह बेधड़ के कहें भारत में कौए बोलेंगे। फिर टूटे कड़ी बरंगे। हरिद्वार हिंदुस्तान के देखे हमें लफंगे। हरिद्वार हिंदुस्तान के। हरिद्वार हिंदुस्तान के। हरिद्वार हिंदुस्तान के देखे हमें लफंगे। हरिद्वार हिंदुस्तान के। बहुत बढ़िया आर्य जी। तो इस तरह के जो चक्कर में डालने वाले बाबा लोग होते हैं, ये किसी भी प्रकार का ये समाधान खुदे का नहीं कर सकते, खुदे बोझ बन रहे हैं धरती पर गन खरेक है। ठीक है, कुछ सन्यासी हैं, पवित्र आत्मा है, और वो अपने देश धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए संघर्ष भी करते हैं। और उन्होंने ऐसे भी समय आया है कि उन्होंने अफगानिस्तान का उदाहरण ले तो एक बार युद्ध भी लड़े हैं उन्होंने। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो एक दीमक की तरह हमारे समाज में जड़ों को खोखला कर रहे हैं। वो ना तो खुद ज्ञान बांट सकते, ना उनके पास ज्ञान है, बल्कि वो अंधेरे में और धकेल रहे हैं हमारे देश को। तो आर्य जी, जैसे एक छोटी छोटी ये तांत्रिक वगैरह होते हैं, बबूती दे दी या झाड़ा ला दिया या फिर पूछा कर दी, तो या भी कोई मतलब विज्ञान है इसके पीछे, या सारे डकोसले हैं, बहकावा है ये? देखो, पुच्छा के नाम पर तो मैंने बता दिया था। भविष्य के बारे में भगवान को छोड़कर किसी भी इंसान को कोई पता नहीं, क्योंकि जीव अल्पज्ञ होता है, परमात्मा सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला होता है वो। और कोई आदमी ये कह दे कल क्या होगा, वो अपने बारे में नहीं जानते, उनके साथ पता नहीं क्या क्या घटनाएं घटती हैं, तो कैसे बताएंगे दूसरों के लिए वो? ये बिल्कुल भी निराधार बात है, इसमें कोई सत्य नहीं है लेश मात्र भी। और झाड़ा की बबूती की बात बताई थी। पहले कुछ लोग कोई दवाई दे करके थोड़ा बहुत मालिश वगैरह करते थे, नसों को हाँ जी, मसल देते थे। हाँ हाँ हाँ। और उसको फिर झाड़े का रूप दे दिया था। तो इसके पीछे विज्ञान ये कि थोड़ा बहुत स्पर्श करके कहीं न कहीं से नसों को दबा करके जो दिक्कत होती थी उसकी समस्या को दूर किया जाता था, निदान उसका हो जाता था। फिर उसका ढोंगी बाबाओं ने एक झाड़े के रूप में रूपांतरण कर दिया और लोगों को फिर बरगलाने लगे, तरह तरह की कहने लगे वह किसी भी समस्या का समाधान करना है, निदान करना, झाड़ा लगवाओ ठीक हो जाएगा। यहाँ उचाना में भी आपने देखा होगा, हाँ जी, रेलवे स्टेशन पर टिकटें भी खत्म हो गई थी। हाँ, टिकटें खत्म हो गई थी, संख्या में लोग आने लगे थे। हाँ, अब कहाँ गए वो? क्योंकि उनकी जड़ है जो सामने आ गई, लोगों ने देख लिया सच्चाई। झूठ के पारे नहीं होते, पाँव नहीं होते झूठ के। और एक असर जोर देखा रे जी, फोन में झाड़ा लावा है, मतलब उसने ओढ़ा था मंत्र पढ़ दिया और उसका राम हो जाए, मतलब वो संतुष्ट हो जाए, फोन में को सुन लिया उसने और बस वो राम हो गया। बताओ, मतलब शर्म को भी शर्म आ जाए, पर इनको नहीं आती, इनको नहीं आती, क्या करें? विडंबना, बहुत विडंबना। ये इनका कोई आधार ही नहीं है लोगों, और करोड़ों लोग इनके जंजाल में फंस करके सारी की सारी कमाई लुटवा रहे हैं, अपने घर को उजाड़ रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा घोटाला भी है। महाठगों ने मिलकर के ये घोटाले करे हैं और करते आ रहे हैं, दास उतरा ही है, कितना ही बोल लो इनका कोरी सुधरा है। जी जी, ऊत का जूते गुरु है असल तो। आगे आ रही है जी, जो ये बुत प्रस्ती है या जैसे कर्म कांड वगैरह ले हमें, या फिर मूर्ति पूजा का, या किसी ऐसा कोई समाधान हो जे है कि भाई हमें किसी जुगर पेपर दे दिए और फिर वो सब कहने तो दे फिरेंगे गनखरे के विद्यार्थी, हनुमान आ गया उसका भी हाथ जोड़ लिए, लक्ष्मी आ गई उसके भी 2-1 नंबर दुआ दिए, मतलब सरस्वती आएगी उसके भी आगे हाथ पैर जोड़कर खड़े हो गए, 5-7 नंबर 33 लाख का तो जुगाड़ करवा दे। तो मतलब ऐसा कोई है क्या जुगाड़, या ऐसी कोई शक्ति हुआ है कि जो हाथ जोड़ने तो न्यू समाधान कर दिया है? आचार्य जी, ऐसा है, तकदीर, भाग्य, अपना भविष्य बनाना तो परिश्रम से बनेगा, वो पुरुषार्थ से बनेगा। एक बच्चा, एक विद्यार्थी अगर केवल हाथ जोड़ करके या तथाकथित नकली पूजा करके सोचे मैं परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के पास हो जाऊं, ये बिल्कुल निराधार है। बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी, अपने जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको पढ़ करके परीक्षा देनी होगी, तैयारी करके तभी वो अच्छे अंक ले पाएगा, और उसके अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि नहीं मनोरथै, मन में सोचने से नहीं होंगे। गीता में साफ लिखा है जी,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि इंसान तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं है। कर्म कर, कर्म से ही भाग्य बदलते हैं, कर्म से ही तकदीर बनती है, तदवीर से तकदीर बनती है। ऐसे ये कर्म का बहुत बड़ा लंबा सिद्धांत है। आदिकाल से ही ऋषियों ने, महापुरुषों ने पुरुषार्थ के ऊपर, कर्म के ऊपर बहुत बल दिया कि काम ही पूजा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आगे बढ़ते जाओ। इस चीज न जाने भी है। और फिर यह समस्या जड़ फलानी उड़ गई थी, उसका न्यू हो गया, उसका यू समाधान हो गया, फलानी का तो रोगे काट दिया, उसमें तो छा बढ़ रहे थे सारे काट दिए, इतना बड़ा शाना है। क्या का शाना है? उसने क्या का भी नहीं रहा, कक्खा का नहीं बेरा ਹੁੰਦਾ। ठीक है, वो थोड़ा दिमाग अनपढ़ मूर्ख लोग, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, कोई इल्म नहीं होता, वो ही सियाना कहलाता है और वो ही भ्रमित करता है। वो शाना न्यू है, वो जी। दूसरे के भोलेपन का फायदा उठाकर उसके दिमाग में घुस के उसकी बात पढ़ के और अपनी चला दे जाते शाना है। शाना पे हो गया वो जब उसकी चला गया, खुद की तो कौन चलाई अपन है। एक महिला को ऐसी दिक्कत हो गई, इसी संदर्भ में एक छोटी सी रचना याद आ गई। स्वागत आ रही है जी हाँ आपका। जी, डॉक्टर के पास नहीं लेकर के गए, उसको झाड़े वाले के पास, नकली शाने के पास लेकर के गए। इतना ज्ञान है मेरे तरफ, शेर करने की कंजूसी। और उसने क्या कहा फिर? स्वागत आ रही है जी, शेयर कर दियो भाई दर्शकों। नुक लग कोन्या वैद की दवाई, बहू कैसे ओपरी पराई रे। लोगो लग कोन्या वैद की दवाई, बहू कैसे ओपरी पराई। तो क्या दिक्कत हुई कि मिठा खा के बहू जोहड़ पे गई थी। जोहड़ पर एक पीपली खड़ी थी और पीपली में ते 7 भूतनी बड़ी थी। रे लोगो एक में 7 समाई, बहू कैसे ओपरी पराई। वो लगे कोन्या वैद्य की दवाई, बहू कैसे ओपरी पराई। फिर वो बताने लगी कौन कौन है। एक कहे मैं मरिया सुनारी, एक कहे मैं इसके पीहरत आरी, एक कहे मैं कमला मनियारी। लोगो एक में कितनी समाई, बहू कैसे ओपरी पराई रे। लोगो लगे कोन्या वैद्य की दवाई, बहू कैसे ओपरी पराई। फिर क्या किया जी? बाहर तैक श्याना बुलाया और श्याने ने कुणबा सारा बाहर खंदाया। सुअर का एक लींडरा मंगाया, फिर उसने बहू के झाड़ा लाया। लोगों के फिर शांति सी आई, बहू कैसे ओपरी पराई। वो लगे कोन्या वैद्य की दवाई, बहू कैसे ओपरी पराई। देख लो भाई, सारी राम कहानी आएगी कहने ना कि वे बच गया के जो गोबर लग सुंगा दिया और कुल मिलाया कहना मतलब इसे ढकोसले हुए हैं और न्यू तांत्रिक आया कहना कई कई हजारों में लकड़े हुए हैं एक बार घर में बट हैं तो कुल मिलाया कहना वह ऊपरी पराई को सिद्ध दी जो उसके भीतर बढ़ रही है वह सिद्ध है जो उसने लूट कर ले सारी कमाई ने जो पुरुषार्थ करा हाँ खून पसीने कमाई अपने और वह न्यू जावर अपनी रहे। तो मतलब सुधर जो लोगों ये जो स्त्रियों के तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ करके वैज्ञानिक ढंग से सोचा हर एक बात को और हर एक कार्य के पीछे कोई कारण हुआ है उस कारण को जाना, चाहे रोग हो चाहे दिमाग की हालत की बात हो चाहे किसी प्रकार का अपना कोई चिंता हो या कहीं भी घर में कोई आर्थिक या कोई सामाजिक कोई नुकसान की बात हो तो किसी भी प्रकार के चक्कर में ना पड़े, उसका असली कारण जाने और किसी विद्वान आदमी की राय लेकर के उसका समाधान खोजे अगर आपसे खुद से समाधान नहीं हो रहा है तो। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आर्य जी थोड़ा सा जैसे हमारे एक पौराणिक गपोड़ हैं पुराणों में एक से एक काल्पनिक कथाएं हैं कि चुकर पृथ्वी हल्ला है हल्लन आवा है तो सींग पर ठहरा है बलद उसने या बहुत सी ऐसी कल्पनाएं मतलब एक बहुत से अंधविश्वास पौराणिक गपोड़ बोला करूँ मैं तो इन्हें क्या मतलब इसमें कोई वैज्ञानिक कारण है क्या ये वेदों में भी ये बातें हैं
क्या आर्ष ग्रंथों में ऐसा बताया गया है, या फिर बाद के जो एक मिलावटी ग्रंथ है उनमें ऐसी बातें हैं, या दोनों का एक गाढ़ मेला ऐसा हो गया है, लोगों को समझ नहीं आ रही है क्या वेदों में है, क्या पुराणों में है, क्या संहिताओं में है, क्या ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में, क्या क्या अलग अलग सामग्री है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट, अवधारणा, संप्रत्यय क्लियर करें। देखो, वैदिक शिक्षा जो है जी, वो बिल्कुल सच्चाई के ऊपर प्रामाणिकता के साथ तैयार है। उसके अंदर किसी प्रकार का मिथ्या भ्रम नहीं है। वो सत्य ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है। उपनिषद उसी का अंग है, जो वेदांग है वो उसी का अंग है। और जो उसके बाद जो तथाकथित ग्रंथ रचे गए, तैयार किए गए, उनके अंदर बहुत सारे गपोड़े शामिल कर दिए और लोग उनको पढ़कर ही ये मान लिया ये वेद हैं, ये शास्त्र हैं, उनको ही वेद मानने लगे, भ्रमित हो गए। आज वेद की बात करते हैं, अगर 1000 लोगों से पूछते हैं, उनमें से एक व्यक्ति ही शायद मिल पाएगा जो कहेगा कि मेरे पास वेद हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, मैंने उनका स्वाध्याय किया है, मैंने पढ़ा है और वास्तविकता क्या है मैं उसको जानता हूं, औरों को बताता हूं। पता कैसे फिर जान पाएंगे सच्चाई क्या है, वैदिक ज्ञान क्या है? तो लोग किसी प्रकार से बहका दें, वही बातें उनकी फिर प्रचलित हो जाती हैं। प्रचार करने वाले लोगों को वो लगा देते हैं कि भाई वो सियाना है, वो सही बात कहता है, वो भविष्य की बताता है, वो धरती बताता है कैसे शेषनाग पर या उसके बैल के सींग पर रखी हुई है। ये सारी कपोल कल्पित बातें हैं। ये ग्रह नक्षत्र का जो ज्ञान है वो वेदों के अंदर है। किस प्रकार ये सारी सृष्टि रची गई है, ब्रह्मांड क्या है, आकाश क्या, ये कैसे टिका हुआ है, और सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने तक की विद्या वेद के अंदर है। वो विद्या तो लोप हो गई, उसको तो छोड़ दिया पढ़ना, और बाकी जो नकली ग्रंथ हैं, नकली पुस्तकें आ गई, उनको पढ़ करके जो अधूरे अधकचरा ज्ञान है, अधकचरा ज्ञान एकत्रित करके वो ही अपने आप को पूर्ण ज्ञानी मानते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। उनसे सावधान होना, उनसे बचना, जागरूक होना और करना है, तभी जाकर के हम पाखंड से, अंधविश्वास से बच पाएंगे। तो लोगों, ये होती है आर्य पद्धति, ये होते हैं वेद और जो आर्ष ग्रंथ हैं उनके सिद्धांत। क्या इसमें कोई कमी लग रही है आपको? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके किसी भी प्रकार की कोई इसमें अगर शंका है या कोई भी किसी भी समस्या का समाधान अगर आप चाहते हैं तो 98 126 32 255 पे आप कभी भी संपर्क करके आप अपने शंका समाधान कर सकते हैं। लेकिन कुतर्कों के लिए कोई स्थान नहीं है, ना इतना टाइम है कि हम हर एक से कुतर्क करें और जो पौराणिक गपोड़ है उसके बारे में यहाँ पर अपनी ऊर्जा खपत करें। तो आह्वान करना चाहते हैं कि जागें, जगाएं, आर्यावर्त था हमारा देश, आर्यावर्त बनाएं, साथ के साथ में जो वैदिक सिद्धांत हैं उनको फैलाएं। और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई जैसे बुत परस्ती नहीं है, और किसी भी प्रकार का कोई जैसे शंका नहीं है, और कहीं पर इसमें कोई अविश्वास की भावना नहीं है। अगर आप इसके रास्ते के ऊपर चलेंगे तो आपको पता चलेगा। देखो आचार्य जी, ऐसा है, आदिकाल से ही बहुत लंबे समय तक हमारा देश पूरी दुनिया का सरताज रहा, विश्वगुरु रहा है। ठीक बात वो है। वैसे ही नहीं रहा। उस समय पाखंड अंधविश्वास नहीं था। लोग सत्य को मान करके सत्य के अनुसार ही जीते थे, सत्य के अनुसार अपना जीवन यापन करते थे। तो उस समय कितना पवित्र देश था ये। और कहा लिखा, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद अगर्जन मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानवा, कि ये वो भारत भूमि है जहां पर पूरी दुनिया से, पूरे धरती के कोने से लोग चरित्र, आचार, नैतिकता, सत्य ज्ञान की शिक्षा पाने के लिए आते थे। उस समय कितना पवित्र ये देश था। लेकिन पाखंड अंधविश्वास के अंदर फंस करके कितनी बड़ी तबाही, कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा इस देश को, उसकी भरपाई आज तक नहीं हो रही है। लिखा मंगलवैद्य जी ने, स्वागत है। बहुत उत्तम रचना उनकी, काफी पुरानी रचना है। ध्यान से सुना दर्शकों। अंधविश्वास ने देश को खोखला कर दिया। कैसे खोखला किया, क्या परिणाम? भारत अंधविश्वास ने बिना विद्या के किया है खराब, आबरू नार ही रह गई शर्म जमाने की। ओ संस्कृति वेद विद्या जब से गए भाषा भेष, अंधविश्वास हो गया विद्या का रहा नालेस। झूठे बन के गुरु गडरिए, भेड़ा चाल चलाया देश। झूठे बन के गुरु गडरिए, भेड़ा चाल चलाया देश।
सत्य विद्या ज्ञान बिना देश नकली कोरा हो जा, पाखंडी ने मरा गपोड़ा देश में ढिंढोरा हो जा। कह 12 मोस पिनारे नहाले त बांझ कभी छोरा हो जा। हाय बहू नहान गई ले सास ने ओढ़े मेले में हो गई गायब आबरू ना रही रह गई शर्म जमाने की हो। एक बुढ़ी ने लगी हंगाई पाथरी की बोली जात, छोड़ बुआरा गाड़ी जोड़ी छोरा बहू ले लिए साथ। तड़क पाथरी पे पहुंच गए सफर किया सारी रात, बहू छोरे के फटका बंधा होकर चले झक्का झोल। माता का चढ़ावा दिया बजुआ करके डेरू ढोल। जात देख आए इतने बलद लिए चोरा ने खोल। हाय उस बुढ़िया पापन नास ने मारी इसी हो बिगाड़ी चाल आबरू ना रही रह गई शर्म जमाने की हो। एक छोरे के हिस्ट्रिया दोरा पाखंडी ने मरी बभूत। काढ़न खतर शाना आ गया चिपटा बतावे भूत। मिर्चों का उन धुना देके सिर में पाड़े 8 जूत। एक छोरे के उन्माद हो गया बिगड़ के ने सन्नी पात। शाने और समये आगे डेरू बजे सारी रात। तड़के सी वो छोरा है मर गया पाखंडी ने मारी लात। तड़के सी वो छोरा मर गया पाखंडी ने मारी लात। छोरे के था मसान रोग बाबा धोरे गई झड़ान। मेरी पड़ोसन टूना करगी जब से होती फिरूं बुरान। तागा और तबीज बांध्या नकली दिया था कुछ ज्ञान। हाय रे चेली बना ली बदमाश ने वो रही पैर मलंग के दाब आबरू ना रही रह गई शर्म जमाने की हो। सारे कह दिया रे जी तो कहना बचाए कि मैं नहीं। बड़े बड़े मेले भरिया करते कई कई हजार लोग उसमें जुड़िया करते जी। और जो मेले में देखा तो केवल अपने हाथ जोड़ा है दीवा बत्ती करा है उल्टे हो लिया है लोग। तो अंग्रेजों ने इस हालात को देखकर देश को गुलाम बना लिया। अगर जड़ा 1-1 लाख लोग जुड़े हैं 40-50 हजार लोग जुड़े हैं और वहां पर देश के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। इसको तो गुलाम बनाना बहुत आसान पड़ा है। तो मतलब है उन्होंने मेले को देख के गुलाम बनाया था हमारे देश को, जहां पर 5 लोग इकट्ठे हो जाए हैं लोगों। आर्य जी के पिताजियों ने एक बार दिल में को निकल गई वो बात, ऐसी बोले देख भाई जहां 5 लोग इकट्ठे हो जाए हैं और वहां राष्ट्र के बारे में चर्चा नहीं होती तो उसको गुलाम बनाना कोई ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो लोगों ने जो एक ढकोसले बना रखे हैं इस तरह के लाखों लोग इकट्ठे हो जाए हैं, लेकिन देश हित के बारे में, राष्ट्र हित के बारे में, समाज हित के बारे में कोई चर्चा नहीं है। और वास्तव में वो धर्म भी नहीं है, देखा जाए तो वो एक ढकोसला बना रखा है। उसके हिसाब से तो लोग इसके ऊपर जागृत हुए, चर्चा करें, चिंतन करें और देखें अपनी कमियों को निकालें, अपने कमियों दोषों को दूर करें, दूर करके ना और औरों के गुण देखें, सत्य जो है, वास्तविकता जो है उसको अपने जीवन में अपनाएं। जी और अरे ये अंतिम रचना इसी संदर्भ में लेकर के इसको समापन की तरफ लेकर के जाते हैं। जी अरे जी
स्वागत है आपका। क्या बताया, जीवन में आगे बढ़ना है, पाखंड अंधविश्वास को छोड़ना पड़ेगा, अपने सत्य ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा, दूसरों के जो गुण है हमारे लिए लाभकारी है उनको जीवन में ग्रहण करें, धारण करें, तभी जाकर के सब व्यक्ति महान बन सकते हैं। क्या लिखा कवि ने, स्वागत कि सबके गुण अपने हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपने हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू फिर झलकियां देखा करो, सबके गुण अपने हमेशा गलतियां देखा करो, हसरतें महलों की जो तुम को सताए आन कर, हसरतें महलों की जो तुम को सताए आन कर, कुछ गरीबों की भी जाकर, कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो, सबके गुण अपने हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपने हमेशा गलतियां देखा करो, आद बोचे गर कहीं तुम को सिकंदर सागरूर, आद बोचे गर कहीं तुम को सिकंदर सागरूर, हाथ खाली जाते जाते अर्थियां देखा करो, सबके गुण अपने हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपने हमेशा। ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, जल चुके जो सब हैं उनकी, जल चुके जो सब हैं उनकी अर्थियां देखा करो, सबके गुण अपने हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपने हमेशा गलतियां देखा करो। और अंत में हर व्यक्ति सुख चाहता है, कैसे मिलेगा? जिंदगी में चाहते हो सुख यदि अपने लिए, जिंदगी में चाहते हो सुख यदि अपने लिए, दूसरों के गम में अपनी, दूसरों के दुख में अपनी सिसकियां देखा करो, सबके गुण अपने हमेशा गलतियां देखा करो, बस गलतियां देखा करो, बस गलतियां देखा करो, बस गलतियां देखा करो। बहुत बढ़िया रे जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी गलतियां देखनी चाहिए, हालांकि अपनी गलती पीठ की तरह हुआ है, दिखाई को नंदी, दूसरे की पीठ अपन दिखाई देते, अपनी पीठ खुद की दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार अपनी गलती भी अपनी कई बार महसूस नहीं होती। बहुत बढ़िया संदेश दिया रे जी। आज आपने बात करी है विभिन्न प्रकार की कुरीतियां हैं, पाखंड है, अंधविश्वास हैं या बुरी सामाजिक परंपराएं हैं, उसमें थोड़ा सा जैसे चाहे बुत परस्ती की बात हो तो पूजा की बात हो। अच्छा भाई यूँ बताओ दर्शकों, आपे लक्ष्मी की पूजा करा हाँ, और आमदनी सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड के आदमी की है। आपे सरस्वती ने पूजा हाँ, लेकिन ब्रिलियंट बच्चे जापान में पैदा हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, केवल दो पूजा से ना होने वाला कुछ भी
पुरुषार्थ से होगा, कर्म से होगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप वैज्ञानिक तरीका, दार्शनिक सोच अपनावांगे तो अपने देश में भी सुख समृद्धि शांति आएगी, अपना राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और अंधविश्वास या पाखंड है या जो एक प्रकार के कुरीतियां हैं, असामाजिक परंपराएं हैं, कुप्रथाएं हैं, चाहे वो भाषावाद हो, क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो, धर्मवाद हो, संप्रदायवाद हो, या विभिन्न प्रकार की, जैसे सती प्रथा तो हालांकि खत्म हो चुकी है, लेकिन बहु बाल विवाह प्रथा है, बहुत सी ऐसी कुरीतियां आज भी जड़ जमाए हुए हैं, दहेज प्रथा है। तो मतलब इस तरह की बहुत सी कुरीतियां हमारे समाज से यहाँ पर जड़ छोड़ें और दूर भागें। हमारा देश वही गौरवशाली इतिहास जो आर्यवर्त हुआ करता था, जम्बूद्वीप हुआ करता था, वो बने। इसी आशा के साथ कि आप इससे कुछ न कुछ अच्छा संदेश लेंगे, शेयर जरूर कर दें भाई। हालांकि चर्चा स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार गुणों के तहत ये चर्चा चली थी। मेरा मुख्य मुद्दा तो है पहले से लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस, सरकारी मास्टरों सरकारी सिलेबस बना रखे है बड़का खातर। साथ में जो आजकल के टेस्ट हैं, प्रतियोगिता की तैयारी है, उसके लिए जो एक मंच है यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो, उसके ऊपर आपने सुना सुनील आर्य जी के साथ आज के सदविचार, जिसमें उन्होंने बहुत पूरा अच्छा जोर लगाया। आशा है आपको भी कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। और अगर इसी प्रकार आपने अंधविश्वासों से दूर रहना है, जाति प्रथा को मिटाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो आर्य समाज की शरण में आना है। और साथ ही साथ में जो हमारा एक राष्ट्र गौरवशाली इतिहास हुआ करता था, संस्कृति हुआ करती थी हमारे देश में, जो एक महाभारत काल से जैसे जुआ वगैरह या कोई समस्या आई है, तो उसके बाद हमारे विकार आने शुरू हुए हैं समाज में। तो हमारे देश में जो एक कुरीतियों ने, पाखंडों ने एक जगह बनाई है, जड़ जमाई है, उसको उखाड़ फेंकना है। और आज के युवा आगे आए, किशोर आगे आए, बड़े बुजुर्ग अपना दायित्व समझे, नई संस्कृति है जो हमारी, वो उसको इसी रास्ते पर चलाएं कि हमारी वैज्ञानिक संस्कृति पनपे। और साथ ही साथ में एक बहुत ही मुझे गर्व है कि मैं सुनील आर्य जी के पास बैठा हूं। दूसरी बार ये वीडियो बनाई गई थी और सबसे बड़ा उदाहरण है सुनील आर्य जी का, श्री रामेश्वर जी उचाना में। और मेरे आदर्श, मैं सबसे विश्वास ज्यादा दुनिया में तो क्या मतलब है, उचाना में आकर के जो एक घर पर विश्वास कर सकता हूं तो एक सुनील जी है मेरे बड़े भाई। और पूरा परिवार आर्य पद्धति के अनुसार सुबह से लेकर के शाम तक उनकी दिनचर्या देखें, या छोटे से लेकर के बड़े लगे, बूढ़े से लेकर के बच्चे पोते लग भी, मतलब वो एक हर रोज यज्ञ करना है, सारा परिवार इकट्ठा खाना खाना है, शाम के भजन करना है, 1-1.5 घंटा संध्या करना है। तो मतलब उसमें जुड़ गई हैं हमारी भतीजियां जो आपके सामने, मतलब देखो एक परंपरा के अनुसार दादा ने रिवाज चलाई, बेटा उस पे चला, बेटियां उस पे चली। तो बेटियां भी ज्ञान का खजाना है बिल्कुल। एक भजन बेटियों के मुख से, स्वागत है बेटा वो आपका। और आपने मनपसंद का एक भजन जरूर सुनाए दर्शकों को, शिक्षा पर सुनाए, भारत के ऊपर ही सुनाए, भारत की गौरव। स्वागत है दर्शकों, थोड़ा सा शेर का जोटा मार दें। स्वागत है बेटा। सबको नमस्कार। हम आपके सामने गीत पेश करना चाहते हैं। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, हड्डी का दान कर दुनिया को दिखलाया। राष्ट्र रूपी यज्ञ में आहुतियों को देकर कूद पड़ो रण में सारे शस्त्रों को लेकर। एक दिन जाना क्या घबराना, एक दिन जाना क्या घबराना, मन के अंदर बस यही अरमान रहते
माता तू जग में विख्याता। नीति चाणक्य की कमाल करती थी, नीति चाणक्य की कमाल करती थी, दुष्टों का नाश कर धमाल करती थी। रघुकुल की रीति यहाँ सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्जुन से थी कृष्ण से भी, अर्जुन से थी कृष्ण से भी, जीत धर्म की निश्चय ही ख्याल रहते थे। हाँ जी, जीत धर्म की निश्चय ही ख्याल रहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था, जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था। बेटी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था। भगत ने भी आजादी को दुल्हन बनाया, चंद्रशेखर ने शीश गोली से उड़ाया। रंगत लाई इनकी शाही, रंगत लाई इनकी शाही। अंजलि इस कीर्ति को वरदान कहते थे, अंजलि इस कीर्ति को वरदान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। वीरों की गाथा के अफसाने लाखों हैं, वीरों की गाथा के अफसाने लाखों हैं। राणा प्रताप शिवा मर्दाने लाखों हैं। झांसी की रानी रण में रक्त को बहा दे, पन्ना सी देवी सोते सुत को कटा दे। वाह क्या कहना बहते नैना, वाह क्या कहना बहते नैना। जीत धर्म की निश्चय ही ख्याल रहते थे। हाँ जी, जीत धर्म की निश्चय ही ख्याल रहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। जय जय भारत माता। वाह बेटा वाह बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जय जय भारत माता तेरा वेदों से नाता। जो हमारे देश की संस्कृति में हर एक लोक देवता माने जाते थे और बहुत ही ज़्यादा एक विद्वान
संस्कृति थी और बहुत ही ज़्यादा विद्वान लोग हमारे रहते थे। और ऐसी विदुषी बेटियां देखो उस घर में ही पैदा होंगी जिस घर में बाप दादा आर्य संस्कृति को अपनाते होंगे और उस राह पर चलते होंगे, पक्की राही पर चलते होंगे जिस राही पर हमारी संस्कृति हुआ करती थी। कभी तो उचाना में एक ऐसे महान शख्सियत के पास बैठने का मुझे दूसरी बार लाइव आने का मौका मिला साथियों। सुनील आर्य जी, इनके पिताजी, पूरा परिवार जो एक बहुत ही आदर्श एक विचारधारा का है और हर सप्ताह जैसे घर पे डेली और संध्या वगैरह और हर महीने के आखिरी रविवार को ब्राह्मण धर्मशाला में हवन यज्ञ में शामिल होने का आप भी लुत्फ उठाएं। और किसी भी कार्यक्रम में कोई पाखंड नहीं है। अगर आप वैदिक सत्संग है, भजन है, अगर लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आर्य जी जो लगभग 500 रचना याद हैं, आप इस ज्ञान को ज़्यादा ज़्यादा फैलावें। आपके अंदर सरस्वती विद्यमान है कंठ में, उसका ज़्यादा ज़्यादा प्रचार प्रसार करें आर्य जी। अगर और एक रचना जी पाखंड अंधविश्वास के ऊपर स्वागत है। ऋषिवर देव दयानंद ने पूरा जीवन लगा दिया, अपने लिए नहीं जिए। वो इस देश के अंदर से, इस दुनिया के अंदर से अज्ञान अविद्या अभाव को मिटाने के लिए आए थे। शेर का छोटा मारते हैं साथियों। सुंदर लिखा कवि ने। उनकी बातों को अगर मान लिया जाता तो आज ये अंधविश्वास और पाखंड का जो बोलबाला ये नहीं होता। क्या बात है। कहना जो मान लेते उस योगी राज का, कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गर योगी राज का, कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते। नुस्खा दिया था स्वामी ने पहचान रोग को, अरे पहचान रोग को। नुस्खा दिया था स्वामी ने पहचान रोग को, अरे पहचान रोग को। ये थोड़ा सा असर है, ये थोड़ा सा असर है उसके इलाज का, कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते। शुद्धि का चक्र चल जाता बनता ना पाकिस्तान, है बनता ना पाकिस्तान। शुद्धि का चक्र चल जाता बनता ना पाकिस्तान, है बनता ना पाकिस्तान। हमें ना कोई होता, हमें ना कोई होता रोजे नवाज का, कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते। सामूहिक ढंग से भाग लेते राजनीति में, आर्य राजनीति में। सामूहिक ढंग से भाग लेते राजनीति में, आर्य राजनीति में। दुनिया पर अंकुश होता, दुनिया पर अंकुश होता ऋषि की आवाज का, कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते उस योगी राज का, कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते।
गजब कर दिया आर्य जी, गजब कर दिया। बिल्कुल कहना मान लेते तो हमारा देश आज उस रास्ते पर नहीं होता जो विखंडन के रास्ते पर हमारा समाज जो जा रहा है। तो साथियों, आज का बहुत लंबा समय हो गया है। बिल्कुल बेटियों ने भी अच्छा जोटा मारा, बिल्कुल बहुत बढ़िया भजन सुना। आर्य जी ने भी बिल्कुल दंगल डांट दिया। और दूसरी बार मुलाकात हुई थी आर्य जी से। वे अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, सामाजिक बुराइयां हैं जो उसके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। अगर आप खाली समय में बैठे हो, पूरे परिवार को, बच्चों सहित ये दोबारा आप रिपीट करके सुना सकते हैं। और इस तरह के अगर आपने कोई अमल करोगे कोई बात पे, और कोई साथी अगर मतलब इससे जागरूक हो होगा, तो हमारा यहाँ पर बोलना यहाँ पर सफल है। और इस तरह के ज्ञान की अगर आप प्यास बुझाना चाहते हैं तो आर्य जी के भजन, सुनील जी के, या किसी भी प्रकार का यूट्यूब चैनल से आप संपर्क में जरूर रहें। चर्चा, स्वास्थ्य, गुण, शिक्षा और संस्कार के तहत आपसे इस तरह की मुलाकात होती रहेंगी। परसों है सुबह 8 बजे फिर मिलते हैं। राय सिंह आर्य जी कापड़ों से सीधा लाइव प्रसारण, उनके भजन और उनकी ज्ञानवाणी, उनके जो एक जीवन चिड़िया है उनकी, या उनका एक खान पान है, किस प्रकार से उन्होंने 80 साल की उम्र में भी अपने आप को तरोताज़ा युवा रखा है, उससे रूबरू करवाते हैं गांव कापड़ों में। सुबह 8 बजे मिलते हैं परसों। आर्य जी, आपने बहुत समय अच्छा दिया हमारे को, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ज्ञानवाणी से, सरस्वती से आपने हमारे को बिल्कुल तरोताज़ा कर दिया है, और इसके ऊपर हम जरूर चलेंगे। आपने जो हमारे को शिक्षा दी है उसको हम जीवन में जरूर अपनाएंगे, ऐसा हमें विश्वास दिलाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी कि आप समाज को जागृत करने के लिए, आने वाली नई संतति को, नई पीढ़ी को जगाने के लिए, पाखंड अंधविश्वास से बचाने के लिए इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आपके पुरुषार्थ को नमन है। हमसे जैसा सहयोग बन पाएगा आगे भी इस प्रकार सहयोग दे करके आपके इस मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को जगाते रहेंगे। ये हमारा मिशन है। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस मिशन को पूरा करें। अज्ञान से, अभाव से और दरिद्रता से, अविद्या से इस देश को, इस देश के बच्चों को बचाएं, ताकि ये देश एक नई अंगड़ाई लेकर के महान बन सके। इस राष्ट्र का उत्थान हो, ये देश महान, फिर से अपनी महानता का परचम पूरे विश्व के अंदर लहराए। और हमारा ये जो पुरुषार्थ है, हमारा जो ये प्रयोजन है, हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये भी सफल हो। इसके लिए परमपिता परमात्मा से हम पुनः प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हम सबको ताकत दे और लोगों को सद्बुद्धि दे, ताकि इस वैदिक ज्ञान से आलोकित होकर के दुनिया के अंदर अपने यश को फैलाएं, अपने उस वास्तविक रूप को दिखाएं जिसके द्वारा ये भारत जाना जाता था। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद।